भारत में घर घर पूजे जाने वाले भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव की 5 पुत्रियां भी थीं? मिथिला की लोक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान शिव का अंश ये 5 पुत्रियां नाग के रूप में थीं। इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है सावन के महीने में। कहा जाता है कि इनकी आराधना करने से सांप के डसने का भय खत्म हो जाता है। आम जनमानस में प्रचलित कथाओं से पता चलता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की मुख्य तौर पर 3 संतानें थीं: कार्तिकेय, गणेश और पुत्री अशोक सुंदरी। हालांकि रामायण की ही तरह शिव भक्तों में भगवान शिव की संतानों पर अलग अलग मत पाए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शिव पार्वती की संतानों में एक पुत्र अयप्पा और पुत्री ज्योति भी थीं। कुछ आस्थावान इस शिव परिवार में एक पुत्री मनसा का नाम भी जोड़ते हैं। सारी मान्यताओं को एक कर दिया जाए तो कहा जा सकता है कि शिव पार्वती के 3 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। हालांकि लोक मान्यताओं के अलावा पुराणों में भी कहीं कहीं काफी अंतर दिखाई देता है। संक्षिप्त शिव पुराण में शिव के 3 पुत्र कार्तिक, गणेश और अंधक बताए गए हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि भौम, खुजा और जलंधर भी भगवान शिव के पुत्र थे। मधुश्रावणी की कथा में है वर्णित भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में शिव भक्त तो जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियों के बारे में हम जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत रोचक भरा है। हाँ, आजकल कथा सत्संग में चर्चा जरूर हो रही है। ऐसे में विस्तार से जानेंगे भगवान शिव के 5 बेटियों के बारे में। मधुश्रावणी की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती की 5 बेटियों की वर्णन मिलता है। इस कथा में वर्णित मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव गंगा में स्नान करने गए थे। भगवान भोलेनाथ के तप साधना में उनका पसीना बहा। उस पसीने से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में होकर न नाग रूप में थीं। इन कन्याओं के नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली थे। इन नाग कन्याओं के जन्म के काफी समय बाद तक पार्वती इससे अनजान थीं। शिव रोज सुबह वन में जाकर अपनी नाग रूपी बेटियों से खेलते। एक दिन माता पार्वती छिपकर वन में पहुंची और महादेव को नाग कन्याओं के साथ खेलते देखा तो क्रोधित हो उठी। पार्वती ने नाग कन्याओं को पैर के नीचे दबाकर मारने का प्रयास किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को रोका और पूरी बात बताई। साथ ही 5 कन्याओं को वरदान दिया कि सावन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी पर इन 5 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। माता पार्वती को नहीं थी इसकी जानकारी। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि शिवलीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, लेकिन भगवान शिव को सब पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक निरंतर चलता रहा। एक दिन माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव मुझे बताए इतनी सुबह कहाँ जाते हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर रहेंगी। तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गईं। माता पार्वती ने देखा कि महादेव उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। ये देख माता पार्वती को बेहद क्रोध आया। माता पार्वती को आया था क्रोध। माता पार्वती को यह देखकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती हैरान होकर देखने लगीं। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिवजी की कथा सुनकर माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगीं।